शौविक, हेलो शौविक। आई नो अस्मी, हमने डिसाइड किया था कि एक दूसरे से ब्रेक लेंगे, थोड़े टाइम के लिए दूर रहेंगे, पर बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। आई एम सॉरी, पर खुद को नहीं रोक पाया मैं। कैसी हो तुम? तुम्हारे बिना जिंदगी जीना आता ही नहीं है मुझे। तुम कहाँ हो, कैसी हो, क्या कर रही हो? जब तक ये सब ना जान लूं, ऐसा लगता है कि दिन पूरा ही नहीं हुआ मेरा। आई मिस यू अस्मी। आई एम सॉरी शौविक, पर तुम जानते हो ना मेरे इस फैसले के पीछे का रीजन क्या था? हाँ मैं जानता हूँ अस्मी, पर क्या हम एक बार अभी मिलके बात कर सकते हैं? अभी? अभी कैसे शौविक? अभी तो मैं आई प्रॉमिस, मैं कुछ भी फोर्स नहीं करूंगा ठीक करने के लिए। बस दोस्तों की तरह मिलके बात करना चाहता हूँ, जैसे हम पहले करते थे डेट करने से पहले। शौविक, आज तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। डेट? नहीं, डेट नहीं, वो बुक लॉन्च की डेट पास आ रही है ना, काम की मीटिंग है। ठीक है, फिर कभी सही। बाय, टेक केयर। शिट, मैंने शौविक से झूठ क्यों बोला कि मैं डेट पे नहीं काम के लिए बाहर जा रही हूँ? गॉड। चले? एक मिनट। This is for you. ऑर्किड्स? तुम्हें कैसे पता चला मुझे ऑर्किड्स बहुत पसंद है? शायद मैं लकी हूँ। कहाँ जा रहा है? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। क्या? किडिंग, सरप्राइज है। सरप्राइज को सरप्राइज रहने दो। I have a feeling you like the place. चलें? चले?
like it. Wow, this place is amazing. पता है, इस जगह के बारे में काफी सालों से जानता हूँ, लेकिन डेट पे मैं खुद पहली बार आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जगह मैंने बचा के रखी थी किसी स्पेशल इंसान के लिए। वेल, जगह तो बहुत ही अच्छी है, पर यहाँ लोग नहीं नजर आ रहे। डेटिंग इशू है क्या? वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे पहले डेट पे कोई हमें डिस्टर्ब करे। What? तो तुमने ये पूरी जगह मेरे लिए बुक कर दी? कहा ना मिस्टर, मैं चाहता नहीं था कि हमारी पहली डेट पे कोई हमें डिस्टर्ब करे। सिंपल। भूख लगी? Of course. तुम्हारे लिए आज ऑर्डर मैं करूंगा, इफ आई मे। Sure. तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करूंगी, इफ आई मे। ओह, एब्सोल्युटली। By the way, Mr. Razan, I have to say, आपका टेस्ट काफी अच्छा है। हाँ, वो तो है। आप खाना ऑर्डर कर ले? Of course. Excuse me? जी सर। Can I give my orders, please? Yes, sir. Secretly. आप मुझे भी अपना ऑर्डर देना है सीक्रेटली। जी मैम। थैंक यू। Nice haircut. थैंक यू। बताया नहीं तुमने हेयर कट करना है? वो क्योंकि मैंने हेयर कट नहीं करवाया। लग रहा है हेयर कट कराया, अच्छे लग रहा है ना। डेट के लिए हेयर कट कराया ना? मैंने हेयर कट नहीं करवाया। अच्छा, थैंक यू। चिकन टेरियाकी, grilled salmon with sauté vegetable for the lady. Oh my God! कैसे? ये मेरी फेवरेट डिश है, तुम्हें कैसे पता चला? नहीं प्लीज बताओ ना, कैसे? तुम्हारी माँ ने बताया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे घर क्यों गया था? पहली डेट पे जाने से पहले थोड़ा होमवर्क करना जरूरी होता है ना, बीइंग अ जेंटलमैन। Impressive. Now my turn. And this is for you. Stuffed eggplant with Parmesan cheese and tofu. Shocked, right? I knew it. This is your favorite now? क्या हुआ? तुम्हें किसने बताया? नहीं, मैंने तुम्हारे इंटरव्यू में पढ़ा था कि तुम्हें बैंगन और टोफू बहुत पसंद है। किसी भी चीज में बैंगन मिला लो तो तुम फटाफट खा लेते हो। मुझे इस तरह के इंटरव्यू से नफरत है जिसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि आपका फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट म्यूजिक क्या है, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, फेवरेट परफ्यूम कौन सा है। तो मैं हमेशा इस तरह के इंटरव्यूज में उल्टे सीधे जवाब देता हूँ। What? Yeah.
तो ये तुम्हारा फेवरेट नहीं है? बैगन से मुझे नफरत है, और टोफू मुझे समझ में नहीं आता कि पनीर का भाई है या चीज की बहन। Oh my God, I'm so sorry, I'm so sorry। हम कुछ और ऑर्डर कर लेते हैं प्लीज। Oh God, shit, तुमने अपना होमवर्क इतने अच्छे से किया और मेरी पूरी रिसर्च फ्लॉप हो गई। देखो, ये मैटर नहीं करता कि तुमने क्या ऑर्डर किया है, मैटर ये करता है कि तुमने कितने एफर्ट लिए। दैट्स इम्पोर्टेंट। और वैसे भी इस डेट के लिए मैं कब से तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैं इस डेट पे कब से आना चाहता था। तुम्हारे पास टाइम नहीं था, मेरे पास तो बहुत टाइम था। और हाँ, और वैसे भी एक बुजुर्ग ने कहा है कि हर गलती एक मौका होती है दूसरे की प्लेट में हाथ मारने के लिए। और वो बुजुर्ग कौन है? तो आई होप यू डोंट माइंड, मैं तुम्हारी प्लेट में खाना खा रहा हूँ। I mind. I mean, I don't mind. मैंने सुना तुमने सीनियर आजान को फिर से कल मीटिंग के लिए बुलाया था। कहा था ना मैंने तुम्हें कि उसे फ्रेश प्रिंट से दूर रखो। समझ में नहीं आता, कोई जरूरत नहीं उसे साइन करने की, समझ गई? तुम क्या कहते हो और क्या चाहते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही करने वाली हूँ जो मेरा मन कहेगा। और भूलो मत, तुम्हारे कुछ ऐसे राज है मेरे पास कि तुम इस पोजीशन में ही नहीं हो कि तुम मुझे ऑर्डर करो। कहना क्या चाहती हो तुम? आर्या, तुमने उस छोटी सी लड़की को फोर्स किया कि अभिमन्यु का चैप्टर तुम्हें लीक करे। गॉड नोस, शायद इसी वजह से उसने सुसाइड कर दिया। अच्छा, तो तुम हो वो जो मुझे लेटर्स भेज रही है? मुझे ब्लैकमेल तुम कर रही थी ना? क्या ब्लैकमेल? कौन सा ब्लैकमेल? इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो तुम ही हो ना वो जो मेरे घर पर लेटर्स भेज रही थी? क्या? और अनिर्बान ने तुम्हारे मुंह पर पैसे मारकर तुम्हारा मुंह बंद करवाया है ना? क्रिमिनल होने के साथ साथ डिल्यूजनल भी हो गए हो क्या? आई एम रिच, यू बास्टर्ड। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ मेरे लिए काम करने के लिए, तुम मुझे नहीं। मुझे तुम्हारे पैसे की क्या जरूरत है? हाँ, ताकि तुम मुझे दबा पाओ इसलिए। क्योंकि वो तो मैं तुम्हारे मुंह पे कह के भी कर रही हूँ। इडियट। अगर तुम ये नहीं कर रही हो तो फिर कौन है? मुझे नहीं, क्योंकि इसके बारे में तुम जानती हो, मैं जानता हूँ और अनिर्बान जानता है। इसके अलावा कोई भी नहीं जानता। तो कौन है जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है? डोंट नो एंड डोंट केयर। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद संभालो। और मुझे अपनी गंदगी में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स योर शिट, यू फिगर आउट हाउ टू क्लीन इट। और फिर प्रोफेसर दीक्षित ने कहा कि वो शेक्सपियर होता है, शेक्सपियर नहीं। यू मीन शेक्सपियर होता है, शेक्सपियर नहीं? या ओह गॉड। एक बात और पूछूं वैसे तुमसे? बिल्कुल पूछो। उस दिन क्या हो गया था तुम्हारे घर पर जब मैंने उस किताब के बारे में तुमसे पूछा? जिस टोन में तुमने बात की थी, कितना बुरा लगा था मुझे। मैं तुम पे गुस्सा नहीं हो रहा था, वो मैं नन्नू पे गुस्सा हो रहा था। देखा नहीं कितना कूड़ा मिला रखा था उसने? तो वो किताब तुम्हारे पापा ने तुम्हें दी थी या फिर? हमारी डेट के बीच में बुक को कबाब में हड्डी क्यों बना रही हो? फिर तुम बोलती हो कि मैं गुस्सा हो जाता हूँ। I'm sorry. तो तुमने ये कब डिसाइड किया कि तुम्हें राइटर ही बनना है? मिस रॉय, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा टीवी का कोई इंटरव्यू चल रहा है? फिर तुम्हें पता है ना कि इस तरह के सवालों के मैं किस तरह के जवाब देता हूँ। यू नो, फेवरेट बुक, फेवरेट डिश,
favorite perfume. You know how I answer. सॉरी ओके, तो अब मैं कुछ नहीं पूछूंगी, तुम बोलो, तुम्हारी बारी। Let me think. अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा कभी वो हुआ है वन नाइट स्टैंड? व्हाट? नहीं हुआ होगा? हुआ है क्या? मुझे ऐसे स्टूपिड सवालों के जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर यही सवाल मैंने तुमसे पूछा तो मेरा जवाब सुन के तुम काफी जेलस फील करोगे कि मेरे तो बहुत कम ऐसे सीन हुए हैं। कम। Oh, somebody is already feeling jealous. नो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके एनीवे, अब मेरी बारी। तुम बताओ, तुमने कभी भी चोरी वोरी की है? मतलब कोई भी छोटी चीज, एनीथिंग। एक सेकंड, मैं तुम्हें चोर किस्म का लगता हूँ क्या? हाँ, मतलब काफी लड़के के दिल तो चुराए हैं तुमने। I mean, अपनी कहानियों से। Of course. समोसे। मैंने समोसे चुराए हैं स्कूल की कैंटीन से। पैसे कम होते थे, भूख बहुत लगती थी, तो कैंटीन वाले भैया को एक समोसे के पैसे देके उनको बातों में लगा के साइड से हमेशा 2 समोसे चुरा लेता था। एंड फॉर द रिकॉर्ड, मैं कभी पकड़ा नहीं गया। ओह माय गॉड, किसने सोचा होगा कि दी अभिमन्यु राजदान किसी जमाने में फेमस समोसा चोरी हुआ करते थे। It's a secret. Now only you know. Your secret is safe. पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम थी एक्चुअली। सच बात ये है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था घर में, डैड का भी काम चल नहीं रहा था और भूख लगती थी तो समझ में नहीं आता था क्या करूं, तो कभी कभी चुरा लेता था। एनीवे, जो बीत गया वो बात गई। पर एटलीस्ट ये तो पता चला कि तुम्हें समोसे कितने पसंद है। अगली डेट पर पक्का मैं समोसे ही ऑर्डर करूंगी। वेट अ मिनट, तो तुम ये कह रही हो कि हमारी अगली डेट ऑलरेडी पक्की हो चुकी है? नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं। अभी तुमने कहा। नहीं। कब जा रहे हैं हम समोसे वाली डेट पे? इश्क ही खुदा, इश्क जिंदगी